Welcome to Ved Academy. Today we are going to study exercise 1.3. Exercise 1.1 we have discussed in last lecture. दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। 1.2 एक्सरसाइज तो नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उसमें ग्राफ लगेगा, तो वो तो जब क्लास शुरू होगा तब मैं कराऊंगा। अभी मैं क्या कराऊंगा, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.1 में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि दो वेरिएबल वाले मतलब दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। तो उस टाइम तो बस क्या करना था, इक्वेट कर देना था x और y को और फिर कैंसिल करके x और y का मान निकाल लेना था। अब इस टाइम ऐसे वाले में जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें क्या रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या होता है, जैसे हमारा कोई इक्वेशन है 3x + 4y = 6। ये कोई इक्वेशन है, इसमें कितने वेरिएबल है, 2 1 2 और इसमें कांस्टेंट कितने हैं, जैसे कि ये समझ लो a किसके फॉर्म में, ax 1 ax + by प्लस c के फॉर्म में है ना। तो समझो कि ये क्या है, ये तो वेरिएबल ही है और a अपना क्या है, तो इसको जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे मतलब कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, तो क्या निकलेगा, a का वैल्यू क्या होगा 3, b का वैल्यू क्या होगा 4 और c का वैल्यू क्या होगा 6। मतलब जो इसका कांस्टेंट नंबर है, जैसे b की जगह पे 4 है, a की जगह पे 3 है और c की जगह पे 6 है, तो वेरिएबल तो x और y ही है और ये तो कांस्टेंट है। तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन रहा, समझो दो इक्वेशन रहा, जैसे x 2x + 4y = 5, तब हम क्या करेंगे, इसको a1 b1 तो इधर आ जाएगा a2x + b2y = c2। तब अपना क्या हो जाएगा, यहां से a1 कितना हो जाएगा 3, b1 कितना हो जाएगा 4 और c1 कितना हो जाएगा 6। और इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 = हो जाएगा 2, b2 = हो जाएगा 4 और c2 = हो जाएगा 5। तो हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है, सारणी निकालेंगे। तो d क्या होता है, a1 फिर a2 b1 b2 और इसका मान कैसे निकालते हैं, 9th में भी पढ़ा होगा आपने, इसका इसके साथ गुणा करते हैं और बीच में माइनस साइन, फिर इसका इसके साथ गुणा करते हैं, जैसे a1 b2 इसका इसके साथ गुणा, बीच में कौन सा साइन रहेगा माइनस, b1 a2 समझा। उसी तरह हमारा जो dx रहेगा, dx के टाइम क्या करने का, जो हमारे x के चरांक है, x का चरांक क्या है a1 और a2, उसका चरांक है, उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो उसके जगह पे क्या रख देंगे, c1 c2। x की जगह पे x का चरांक क्या था a1 और a2, उसकी जगह पे हम लोग क्या रख दिए c1 c2, ठीक है। फिर इधर x है ना, तो b1 वाला तो y का जगह पे वही रहेगा b1 और b2। तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब तिर्यक गुणा करेंगे, c1 b2 माइनस b1 c2 समझा। उसी तरह dy कैसे निकालेंगे, अभी हमारे पास y है ना, तो जो इधर के जगह पे था a1 a2 वही रहेगा, जो y का चरांक क्या है अपना b1 और b2, उसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा c1 c2, क्योंकि यहाँ पे y है c1 c2। इस तरह से हमको इसका भी मान मिल जाएगा तिर्यक गुणा करके, a1 c2 बीच में कौन सा साइन आएगा माइनस c1 a2।
इस तरीके से हमको डी मिल जाएगा, dx मिल जाएगा और dy मिल जाएगा। तो फिर ये जब तीनों मान मिल जाएंगे तो हम x का मान का जो फॉर्मूला है बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर की पद्धति से dx बटे d करके जितना भी मिलेगा वो अपने को क्या मिल जाएगा, x का मान, और y बराबर कितना हो जाएगा, dy बाय d इज इक्वल टू जो मिलेगा वो x और y का मान मिल जाएगा और जो अपना आंसर होगा ये हमारा। इसको तो मैंने मेथड बता दिया। अभी मैं इसका एक एग्जांपल बताऊंगा बुक में से। मुझे टेक्स्ट बुक ले लो। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि दिए गए युगपत समीकरण को क्रैमर की पद्धति से सॉल्व करो। अगर आप क्रैमर की पद्धति से सॉल्व करने को बोला है तो आपको क्रैमर की पद्धति से ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि अभी बोला है क्वेश्चन में कि आप क्रैमर की पद्धति से सॉल्व करो और आपने कर दिया नॉर्मल पद्धति से, जैसे जो मैंने 1.1 में सिखाया, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। गलत मतलब आंसर तो वही मिलेगा पर जो पद्धति से बोला है उस पद्धति से करना है, तो मार्क्स 0 मिल जाएगा आपको। तो ये जो है दो समीकरण दिया है, इसको तो हम नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते जैसा 1.1 में था, पर यहाँ पे 1.3 में बोला है कि इसको क्रैमर की पद्धति से सॉल्व करो। तो ये पहले किसके जैसा है, किसके फॉर्म में है ये इक्वेशन, ये a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 के फॉर्म में है, और उसी प्रकार सेकेंड वाला केस के फॉर्म में a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 के फॉर्म में है। और जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, जैसे ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया है, आप नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, पर ऐसे लिखने से आसानी होगी। तो a1 की जगह पे क्या है, गलतियां नहीं होगी। a1 की जगह पे क्या है 3, b1 की जगह पे क्या है -4। अगर आपने माइनस साइन छोड़ दिया तो आपका आगे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्लस -4 ब्रैकेट में, तो आपका b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, c1 का वैल्यू क्या है 10। फिर उसी प्रकार a2 कितना है, a2 कितना है, a2 है अपना 4, b2 कितना है 3 और c2 कितना है 5। तो ये क्या किया है मैंने, कंपेयर करके लिखा है। तो अभी क्रैमर की पद्धति में क्या फॉर्मूला था, x इज इक्वल टू, x का मान कैसे निकालते हैं dx बाय d, और y का मान कैसे निकालते हैं dy बाय d। समझा, हमेशा d नीचे ही होगा। फिर तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, फिर dx निकालेंगे, फिर dy निकालेंगे। तो d का क्या फॉर्मूला है, d का फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, जो कि x और y के क्या है चरांक। तो x और y के चरांक क्या है a1 a2 b1 b2। इसमें c1 c2 नहीं डालना, इसमें सिर्फ इतना जो पार्ट है वही डालना। तो a1 का मान कितना है, a1 का मान है अपना 3, और b1 का मान, a2 का मान कितना है 4, b1 का मान है -4 और b2 का मान कितना है 3। ठीक है, तो अब इसका मान कैसे निकालते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, बीच में माइनस का साइन, तो इसका गुणा इसके साथ किया मैंने 3 into 3, बीच में किसका साइन होगा माइनस। अभी इसका गुणा इसके साथ, तो पहले तो -4 है तो उसको ऐसे ही लिखूंगा, इंटू कितना 4, तो कितना हो जाएगा, ये तो 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 जा 16, तो 9 और 16 कितना हो गया 25। तो d का मान कितना आया, d का मान आया अपना 25।
उसी प्रकार dx निकालेंगे। dx की जगह पे मतलब यहाँ पे x है तो हम a1 a2 मतलब x के चरांक है, x के चरांक क्या है a1 a2, उसको हम हटा देंगे तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे c1 c2 और ये तो सेम ही देगा क्योंकि y नहीं है, b1 b2। तो c1 c1 कितना है 10 और c2 कितना है 5 और b1 b2 कितना है -4 और 3। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब तिर्यक गुणा। 10 इंटू 3 कितना होता है 30, लिखता हूं 10 इंटू 3, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, बीच में माइनस है तो मैं डायरेक्ट इधर प्लस कर सकता हूं क्योंकि मैंने उधर करके दिखाया। 4 इंटू 5 तो 10 3 30 प्लस 4 5 20 तो कितना आया 30 प्लस 40 50। ठीक है, तो ये अपना dx भी निकल गया। अब क्या बचा फॉर्मूला यूज करने के लिए, क्या बचा अपना फॉर्मूला क्या है dx by d और dy by d। तो अभी dy निकालते हैं। dy का क्या फॉर्मूला होता है, जो अभी यहाँ पे y है ना तो जो ये वाला फॉर्मूला है a1 by a2 और b1 by b2 जो d का फॉर्मूला है उसमें जो y का चरांक है, y का चरांक क्या होता है b1 और b2, उसके जगह पे हम क्या रख देंगे c1 और c2, पर x नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पे y है a1 a2 जो है वो बदलेगा, ये बदलेगा, ये किसके में बदलेगा c1 और c2 में। तो ये क्या हो जाएगा a1 कितना था 3 और 4, c1 और c2 कितना था 10 और 5। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 3 बचे 15, बीच में कौन सा साइन आएगा माइनस, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। ठीक है 10 इंटू 4 40, बीच में माइनस का साइन, और फिर 15 में से 40 गया तो कितना बचेगा 40 गया तो 25, पर साइन किसका होगा माइनस का क्योंकि 40 बड़ा है, तो ये अपना dy भी निकल गया। अब क्रैमर की पद्धति से इसको जो बोलते हैं हम, जो तिर्यक गुणा करके बोलते हैं, जो मान निकालते हैं उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, और हिंदी में बोलते हैं सारणिक। और x क्या हो जाएगा dx by d, y क्या हो जाएगा dy by d। अगर एग्जाम में कोई भी मेथड नहीं बोला है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, जैसे बोल दिया सिर्फ युगपत समीकरण सॉल्व करो तो आप इससे भी कर सकते हो, या जो हमने 1.1 में कराया उससे सॉल्व सकते हो। पर जब बोल दिया है कि क्रैमर पद्धति से सॉल्व करो तो आपको क्रैमर पद्धति से ही सॉल्व करना पड़ेगा। dx कितना है 50 और d कितना है 25, तो कितना आंसर आ जाएगा 2। और y कितना है -25 और d कितना है 25, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से x बराबर 2 और y बराबर 1 है ना, ये भी आसान उसके जैसा ही। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पद्धति यूज करेंगे। अभी मैं 1-2 और क्वेश्चन कराऊंगा, पर ये मैंने क्वेश्चन 3 डायरेक्ट इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि क्वेश्चन 1 और 2 में वही वैल्यू याद करनी है, जैसे कि 3 और 4 और 4। मैं 1-2 क्वेश्चन उसमें से भी करा दूंगा अगर आपको चाहिए होगा। अभी मैं ये क्वेश्चन मिटाता हूँ और दूसरा लिखता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो चरांक है, मतलब जो वेरिएबल है, क्या बोलते हैं उसको चरांक बोलते हैं, वेरिएबल है, वो जरूरी नहीं है कि x और y हो, वो ABCD में से कुछ भी हो सकता है। तो अभी इस क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन में क्या है m और n, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट रहेगा ये, जैसे कि तो यहाँ पे a1 और ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा। तो ये किसके फॉर्म में है, ये
इस तरीके से A1 M प्लस B1 N इज इक्वल टू 54। यहाँ पे अपना चरांक क्या है M और N, और चरांक के साथ जो है नंबर वो क्या है A1 और B1। फिर यहाँ पे A2 M B2 N, इधर 54 नहीं आएगा, क्या आएगा C1 आएगा, तभी तो हम कंपेयर करेंगे ना C1, और यहाँ पे C2। आपको नहीं लिखना है तो आप नहीं लिख सकते, पर याद रखना कभी कभी M पहले दे देगा M बाद में दे देगा, तो उस समय याद रखना है कि B1 क्या है A1 क्या है, क्योंकि B1 जो है वो किसका नंबर है, Y वाले का, मतलब सेकंड वाले का। तो जब आप डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग में लिखोगे तो गलत भी हो सकता है। तो अभी यहाँ A1 जो है वो कितना है 4, B1 जो है वो कितना है 6, और C1 कितना है 54। A2 जो कितना है 3, B2 कितना है 2, और C2 कितना है 28। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है D, dx और dy। तो अभी यहाँ पे तो अपना चरांक ही बदल गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा m dm by d, और m क्या हो जाएगा dh by d। तो कुछ और नहीं बदला है, बस चरांक बदल गया, तो जब जहाँ x है वहां पे m लिख दो, और जहाँ y है वहां पे n लिख दो। तो d क्या हो जाएगा, d तो वही होगा A1 by A2 B1 by B2। A1 कितना है 4 3 6 2, तो क्या करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू 2, बीच में साइन किसका होगा माइनस का, 6 इंटू 3 6 इंटू 3, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 6 इंटू 3 कितना होता है 18। तो आंसर कितना आएगा -10, क्योंकि 18 बड़ा है। अब तो D का मान कितना आया -18। उसी प्रकार dm निकाल लेते हैं। dm में जगह पे m का जो नंबर है वो बदल जाएगा, उसके जगह पे क्या आएगा C1 C2, और वो तो वही रहेगा B1 B2। C1 C2 कितना है 54 और 28, B1 B2 कितना है 6 और 2, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, 6 इंटू 28। अभी 2 4 जा 8, 108 आ गया। अभी 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, तो 168। अभी 168 में से 108 में से 168 गया, तो छोटे में से बड़ा जा रहा है, तो साइन किसका आएगा माइनस का 60। ठीक है, dn उधर निकाल लेते हैं। dn में अभी n है ना, तो n का नंबर क्या है b1 b2, तो a1 a2 तो चेंज नहीं होगा, a1 a2, और जो b1 b2 के जगह पे क्या आ जाएगा c1 c2। तो a1 a2 कितना है 4 3 4 3, और C1 C2 कितना है 54 और 28। तो कितना हो जाएगा, पहले इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, 54 इंटू 3, 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, 4 8 जा 8 चौक 32, 3 कैरी
4 दूनी 8, 8 3 11, 4 3 12, 1 कैरी, 3 5 15, 162। अभी 112 में से 162 गया तो आंसर तो माइनस में ही आएगा, और क्या आएगा 50। ठीक है, इतना तो इजी है। फिर लास्ट में क्या होता है, क्रैमर की पद्धति से, बाय क्रैमर रूल, हमारा m क्या होगा dm बाय d, और n क्या होगा dn बाय d। dm कितना आया -60 -10, और n कितना आया -50 -10, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आंसर आया 6 और n आया 5। तो जो अपना आंसर निकला m, n वो क्या निकला 6, 5। आंसर लिखना जरूरी है, ठीक है, 1 मार्क्स कट सकता है अगर आप नहीं लिखेंगे। अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसका, फिर बाद में बाकी जो बचा रहेगा आपको होमवर्क करना पड़ेगा। तो मुझे क्वेश्चन लिखने दीजिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी इसको कैसे सॉल्व करें। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया कि आप बटे का सम देख के डर जाते हो, तो सोचा कि मैं अभी आपको इधर दिया एक जगह पे है, क्या पता आपको सब में 1/1/4 1/5 ऐसे दे दिया तो शायद आप डर जाओ, तो इसलिए मैंने ये कर लिया। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, वो तो डिपेंड करता है कि क्या दिया है आपको चरांक। जैसे x दिया है तो ये, क्योंकि चरांक तो कुछ भी हो सकता है, a b c d से लेके कुछ भी z तक कुछ भी मिला तो कुछ भी दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 कितना हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा 3, और c1 कितना हो जाएगा 2, a2 कितना हो जाएगा 1, b2 कितना हो जाएगा -12, और c2 कितना हो जाएगा हाफ। अभी -12 कैसे है, कुछ नहीं रहता तो प्लस, और ये माइनस साइन इसके साथ चलेगा कि ये y/2 है, तो उसका जो नंबर है वो क्या है 1/2, तो इसलिए -12 आया इधर, और c1 हाफ। तो अभी क्या निकालेंगे, सबसे पहले d कैसे निकालते हैं, a1 a2 b1 b2। तो d के टाइम क्या याद रखना है, d पहले d निकालना, dx फिर dy। तो d के टाइम क्या लिखेंगे, a1 a2 b1 b2 पहला तो 2 1 3 और -12। अब इसका मान कैसे निकालते हैं, पहले इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो 2 का गुणा किसके साथ, -12 के साथ, बीच में कौन सा साइन रहता है माइनस का, फिर 3 का गुणा 1 के साथ, 3 1। तो आंसर कितना आएगा, ये 2 तो इससे कट जाएगा, आंसर कितना आया -1, और इधर -3, तो कितना हो जाएगा -4। तो d कितना मिला -4, ठीक है। तो dx के टाइम क्या करना है, x की जगह पे चेंज हुआ ना, तो x का नंबर क्या है a1 a2, उसके जगह पे क्या डाल देना है c1 c2 b1 b2। c1 c2 कितना है 2 और आधा, और b1 b2 कितना है 3 और -आधा, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 2 इंटू -12, बीच में कौन सा साइन रहता है माइनस, 3 इंटू हाफ, तो कितना हो जाएगा 2 से कैंसल, तो आंसर कितना है, इधर कितना बचा -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3/2। अभी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसका 3 गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इसके साथ गुणा होगा तो -2 और -3 कितना होता है -5, और बट्टे में कितना आएगा 2, ठीक है। अब dx निकल गया, अब dy निकालते हैं। dy में क्या होगा, a1 a2 तो वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज किसका करना है y का क्या है b1 b2, उसके जगह पे क्या डाल दूंगा c1 c2,
A1 A2 कितना है, 2 और 1, 2 और 1। C1 C2 कितना है, 2 और आधा, 2 और आधा। अभी इसका मैं तिर्यक गुणा, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, तो 2 इंटू हाफ माइनस 2 इंटू 1, 2 2 किससे कैंसिल हो गया, अब कितना आया 1 माइनस 2, तो आंसर कितना आया -1, क्योंकि दो बड़ा है उसका साइन आएगा -1, तो dy भी कितना निकला -1। तो अभी कौन से रूल से, क्रैमर की पद्धति से। तो x क्या मिला, dx बाय dy, क्या मिला dy बाय d। dx कितना है -5/2 और d कितना है -4, dy कितना है -1 और d कितना है -4। ठीक है, तो अभी माइनस माइनस कैंसिल, तो y कितना है 1/4। अभी इसमें ये जो 2 है इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x को जो बचेगा 5, ऊपर तो 5 ही रहेगा और ये 2 इस नीचे है, तो 2 4 2 8 और y इज इक्वल टू 1/4। तो हमारा जो आंसर होगा x, y, जो अपना सोल्यूशन मिलेगा, मतलब जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसको क्रैमर विधि से, क्या हो जाएगा 5/8 और 1/4। तो अभी एक और लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, वो मैं इसलिए करा रहा हूँ कि उसमें हर है और उसमें बस कुछ नहीं करना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही है, उसपे ये सिर्फ दिया है, उसका मान निकालना है। तो मान कैसे निकालेंगे, आप तिर्यक गुणा कर लो, मान निकल जाएगा। फिर भी मैं कर देता हूँ, तो इसको मिटा दो पहले। तो अभी जैसे कि ये क्वेश्चन है थर्ड का, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, उसमें बोला है बस सारणिक का मान ज्ञात करो। तो सारणिक का मान ज्ञात करना आपको आता ही है। क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, बीच में किसका साइन माइनस का। तो पहला गुणा किसका 7/3 इंटू किसका हाफ, ठीक है। फिर 5/3 इंटू 3/2। ये तो हर क्वेश्चन में ही करना है। अभी पहले मैंने वो करा दिया तो मुझे तो लगा कि आपको वो सब भी आ जाएगा। ऐसे में तो ऐसे ही कर दे रहा हूँ इसको, 7/6 और यहाँ पे क्या आएगा 5 3 15/6, ठीक है। फिर 15 में से 7 गया तो माइनस में तो आंसर आएगा, क्योंकि इसका नीचे का सेम है डिनोमिनेटर। तो 15 में से 7 गया तो 15 में से 7 गया तो 8 बचा, तो -8/6। तो आंसर कितना आएगा -4/3। तो इसी के साथ अपना एक्सरसाइज 1.3 क्या हो जाता है कंप्लीट। मैंने पढ़ा दिया है, आपको जो डाउट हो वो मुझसे पूछे। जो आपका एक्सरसाइज 1.4 है उसमें बोला है कि युगपत समीकरण को हल करो। तो उसमें मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें आप किसी भी विधि का उपयोग करके सॉल्व कर सकते हो। आप मुझे बताओ कि उसमें मैं कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं, क्योंकि उसमें आपको ही सॉल्व करना है, क्योंकि 1.1 और 1.2 में मैंने कराया और उसमें कुछ डिफरेंट है, जैसे कि 3/x - y प्लस 4/ ऐसा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, पर आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि मैं कौन कौन सा कराऊं आपको, ठीक है। इसी के साथ मेरा ये 1.3 क्रैमर पद्धति खत्म होता है। अब टेक केयर, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।